आवाम को नए साल के पहले दिन महंगाई की तोपों से सलामी। एलपीजी ₹1.56 फी किलो महंगी। एलपीजी की नई कीमत ₹256.42 किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर ₹18.52 महंगा हो गया। नोटिफिकेशन जारी। नए साल में भी रिलीफ की उम्मीदें टूट गईं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। लाइट डीजल की कीमत ₹1.11 फी लीटर बढ़ा दी गई। मट्टी का तेल ₹2.19 फी लीटर सस्ता। शहरियों का पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा। गवर्नमेंट को तो चाहिए था कि गरीब आवाम को देना चाहिए था, मगर ये गवर्नमेंट ऐसी है कि जिसे कहते हैं कि किसी की बात पूरी नहीं कर रही है। ये सिर्फ लगे हुए हैं तो सियासी तौर पे ये इनके खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं, मगर आवाम का कोई नहीं सोचता। हुकूमत से यही अपील करेंगे कि पेट्रोल कम से कम 150 के करीब हो। मजदूर तबका के लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ होता। अगर 10 रुपये 15 रुपये कम कर देते तो उसमें आम आवाम के लिए जो है ना वो हमारे लिए बहुत बड़ी सहूलत हो जाती है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि आवाम को रिलीफ देना चाहिए था, बल्कि गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया और कीमतें वहीं बरकरार रखी। आवाम के साथ ही जाती है, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिलनी चाहिए। महंगी गैस का मिलना भी मुहाल। आवाम का हो गया बुरा हाल। सर्दी बढ़ते ही शहरियों के लिए खाना पकाना भी इम्तिहान बन गया। सुई गैस और बिजली की बंदिश से मामूलात जिंदगी मुतासिर। शहरियों की दुहाई। गैस बिल्कुल नहीं आ रही घर में। अब ये नाश्ता बाहर से कर रहा हूँ, ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक आती नहीं है और सोसाइटीज़ के अंदर आपको मिलेगी, मतलब मिडिल क्लास या दूसरे। मैं कहता हूँ हुकूमत को चाहिए कि ये लोड शेडिंग ख़त्म करे और अपना जो है ना बच्चों को तंग करते हैं। स्कूल का टाइम होता है, ये होता है, वो होता है, इसलिए गैस तो आती नहीं है भाई। गैस की लोड शेडिंग तो बर्दाश्त नहीं होती भाई जान। खाना पकाने में परेशानी, ना खाना टाइम से मिलता है ना कुछ है। सर्दी है, आपको पता है, पानी भी ठंडा है, मुँह हाथ धोने के लिए भी परेशानी है सारी। ठीक है, गैस आएगी तो फिर ये मसला बनेगा। हुकूमत को चाहिए कि गरीबों का ख्याल रखें। अमीरों के लिए सब कुछ अवेलेबल है, उनकी गैस भी आती है, उनकी बिजली भी आती है। ये सारा कुछ सिर्फ इम्प्लीमेंट गरीबों पे होता है। हम जैसे छोटे इलाका मकीन जो होते हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म साहब से भी कि इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें। पाकिस्तान स्टेट ऑयल की माली हालत इंतहाई पतली। 2023 भी पीएसओ के लिए अच्छा न रहा। गर्दिशी कर्जा बढ़कर 812 अरब रुपए तक पहुंच गया। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड सबसे बड़ा नादहिंदा SNGPL 529 अरब रुपए का डिफॉल्टर निकला। एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के अफसरान की अदम तवज्जोही। अफसरान प्रॉपर्टी टैक्स के वाजिबात वसूल करने में नाकाम। सराय के मुताबिक 1216 केसेस में एक्साइज के अफसरान 16 करोड़ 27 लाख रुपए वसूल न कर सके। ETO लाहौर प्रॉपर्टी टैक्स वाजिबात की अदम वसूली में पहले नंबर पर। कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद होने की तफसीलात लाहौर रंग पर। कौमी असम्बली के लिए 7473 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। 6449 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर, 1024 के मुस्तरद। सूबाई असम्बलियों के लिए 18478 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। चारों सूबों में 2216 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत का आगाज। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर। रजिस्ट्रार ने अपील एतराज आयद करके वापस कर दी। तायद और तजवीज़ कनुंदगान को हरासा करने का केस। अदालत ने मियां असलम, इकबाल और हमाद हजर की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सेनेटर एजाज चौधरी की तजवीज़ और तायद कनुंदा को रोकने की दरख्वास्त निपटा दी। जुबैर न्याजी और शेख इम्तियाज ने भी कागजात नामजदगी के खिलाफ फैसला चैलेंज कर दिया। आम इंतखाबात के लिए टिकटों को फाइनल टच देने का मिशन। जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इस दलाइल के मुताबिक टिकट हासिल करने वाले उम्मीदवारों का नाम खुफिया रखा जाएगा।
नून लीग का सिर्फ काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट का फैसला। ये जो इमरानी दौर आया जिसमें कहा गया कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, 50 लाख घर दिए जाएंगे, ना 1 करोड़ नौकरियां मिली बल्कि करोड़ों लोग बेरोजगार हुए। 50 लाख घर तो एक घर नहीं मिला उसमें से, लेकिन लोगों के घरों को नाजायज तजावजात की मद में बुलडोजरों से गिरा दिया गया, गरीबों के घरों को ठेलों को गिराया गया। 2018 में एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। 50 लाख घरों का वादा करने वाले ने गरीबों के घर गिरा दिए। साबिक वजीर आला हमजा शहबाज की PTI हुकूमत पर कड़ी तनकीद। NA 118 में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, 8 फरवरी के इलेक्शन में मुल्क की तकदीर का फैसला होगा। नून लीग का शाजो लेबॉर्ट्री मेन GT रोड पर वर्कर्स कन्वेंशन। नायब सदर नून लीग हमजा शहबाज का खुसूसी शिरकत। साबिक सदर नून लीग लाहौर हाजी हनीफ ने कहा कि 8 फरवरी मुस्लिम लीग नून की फतह का दिन होगा। इंतखाबी दंगल की गहमा गहमी में पीपल्स पार्टी हिस्सा डालने के लिए तैयार। NA 127 में अवामी राबता मुहिम तेज करने का फैसला। पंजाब में नून लीग समेत तमाम सियासी जमातों का डट कर मुकाबला करने की हिकमत अमली बना ली गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कल लाहौर पहुंचेंगे। 5 जनवरी को जलसा होगा। लीगी रहनुमा चौधरी अब्दुल गफूर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। साल बदल गए, फरसूदा निज़ाम कायम रहा। कौम 8 फरवरी को इस्लामी खुशहाल पाकिस्तान की बुनियाद रखे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जलसे से खिताब। कहा कि कौम आजमूदा जमातों से जान छुड़ाए, तराजू पर मोहर लगाए। जमात इस्लामी NA 130 के ज़ेर एहतमाम कॉर्नर मीटिंग। उम्मीदवार सूफी खलीक अहमद भट्ट ने कहा, 8 फरवरी का दिन इक़्तिदार में रहने वाली जमातों से यौम नजात का दिन होगा। जमात इस्लामी ही मुल्क को तमाम मसाइल से निकाल सकती है। मुस्लिम लीग नून के हाउस को जलाने का केस सेशन अदालत ने सनम जावेद का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत की मुल्जिमा को कल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेश करने का हुक्म। केस की समाअत ड्यूटी एडिशनल सेशन जज सैयद असगर अली ने की। एहतजाज करना सबका हक है कानून के दायरे में। जब लफ्ज़ कानून आ जाता है तो फिर वो उसके दायरे भी, ये 9 मई पे हमारा झगड़ा क्या है, वो भी एहतजाज ही कर रहे थे ना। लेकिन जब वो उन दायरों से बाहर जाते हैं लोग, तो फिर कानून का जो निफाज करने वाले लोग होते हैं वो उस दायरे में उसको वापस लेके आते हैं। BLA, BLF, BRA, ये मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन करती हैं। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दी करने वालों की हिमायत नहीं करेंगे। इंतहा पसंदों को अपना रवैया बदलना ही होगा। निगरान वजीर आजम इनवारुल हक ने वाज़े कर दिया, मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने के लिए साजिशें कर रही हैं। कानून के दायरे में एहतजाज सबका हक है। मनसब से हटूंगा तो ट्विटर पर चलने वाली जंग पर खुलकर बात करूंगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का लाहौर में बिजनेस सहूलत सेंटर का दौरा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को सराहा। कहा कि कारोबार सहूलत मरकज में एक ही छत तले तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी। विफाकी हुकूमत सूबे की भरपूर मदद कर रही है। निगरान वज़ीर आला का नए साल का भी अवामी खिदमत से आगाज। सैयद मोहसिन नकवी के फलाही मंसूबों के दौरे। कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर बंद रोड प्रोजेक्ट पहुंचे। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। 31 जनवरी तक प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नए साल का बड़ा तोहफा। ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में इजाफा 9 जनवरी तक मौखर। कहा कि 9 जनवरी तक शहरी पुरानी फीस अदा करके लाइसेंस बनवा सकते हैं। वज़ीर आला ने अपग्रेडेशन के बाद 36 थानों का वर्चुअल इफ्तिताह भी कर दिया।
जुराइम पेशा नासिर के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। पुलिस हुक्काम का नए साल पे वाजिया पैगाम। आईजी पंजाब ने कहा, पुलिस में इस्लाहात का मिशन जारी है। नए साल में जिद्दत लाकर थाना कल्चर खत्म कर देंगे। सीसीपीओ बोले, पुलिस अवाम की खिदमत और हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार है। नए साल के आगाज पर थानों की सुनी गई। लाहौर समेत सूबे भर के थानों का स्ट्रक्चर मुकम्मल तब्दील। तमाम थानों की इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन पर मुंतकिल कर दिया गया। थानों को 2 अरब रुपए के फंड्स भी जारी। इस तरह के मुताबिक हर पुलिस स्टेशन को 15 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। हुल्लड़बाजी, रेसिंग और वन व्हीलिंग पर एक्शन होगा। सीटीओ अमारा अतहर ने खबरदार कर दिया। कहा कि न्यू ईयर पर बेहतरीन इक़दाम के बायस नौजवान खूनी खेल से दूर रहे। तमाम ट्रैफिक और पुलिस एहलकारों को शाबाश। सेशन अदालत में नए साल का पहला केस दायर। पहला मुकदमा कब्जा माफिया के खिलाफ सामने आ गया। उधर सिविल कोर्ट में भी पहली दरख्वास्त दायर। निजी स्कूल के रास्ते से नाजायज तजावीज़ात हटाने की इस्तदा कर दी गई। एलडीए अफसरान की कारकर्दगी दिखाने की अनोखी मंतक। एलडीए सिटी ब्लॉक सी के 100 अलॉटीज को कब्जा देकर कार्रवाई मुकम्मल कर डाली। ए और बी ब्लॉक के सैकड़ों अलॉटीज अदायगी के बावजूद कब्जे से ताहाल महरूम। दोनों ब्लॉक्स पर अरबों रुपए की डेवलपमेंट बर्बाद होने लगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाली अफसर बीओआर पंजाब का मेंबर बनकर घुस आया। मुमताज नामी नौसरबाज ने शहरी से 1 करोड़ 40 लाख रुपए का फ्रॉड किया। मुतासरा शहरी डॉक्टर गुलाम ने सेक्रेटरी रेवेन्यू को दरखास्त दे दी। अली जावेद हमदानी ताहाल सरकारी प्रोटोकॉल के मजे लेने में मसरूफ। सरकारी गाड़ी, कीमती सामान महकमा सुई गैस को वापस ना की। साबिक एमडी सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को करप्शन इल्जामात पर ओहदे से हटा दिया गया था। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे से तारीखी इमारत को नुकसान पहुंचने लगा। ट्रेन की थरथराहट से सेनेट एंड रियूए चर्च में दरारें पड़ गई। इमारत को पहुंचने वाले नुकसान की रिपोर्ट तैयार। सिफर पोलियो केस के साथ 2023 का इख्तिताम। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम बच्चों को पोलियो से महफूज रखने में कामयाब। सरबराह इंसदादे पोलियो प्रोग्राम खिजर अफजाल के मुताबिक सूबों में पोलियो सर्कुलेशन के बावजूद पंजाब में कोई केस सामने नहीं आया। सर गंगाराम अस्पताल में साल 2024 के पहले बच्चे की पैदाइश हुई। खातून नीलम के यहाँ 12:02 पर बच्चा पैदा हुआ। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जच्चा बच्चा दोनों की हालत बेहतर है। वासा लाहौर का सोलर पर मुंतकिली की तरफ एक और कदम। सेक्रेटरी हाउसिंग साजिद जफर डाल ने वासा हेड ऑफिस में 70 किलोवाट सोलर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। सोलर सिस्टम की तनसीब से वासा लाहौर को माहाना 15 से 20 लाख रुपए की बचत होगी। बागों के शहर में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। फजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर तीसरे नंबर पर मौजूद। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुशर्रफुल्लाह खान ने मुशीर बराए सदर PHF का मनसब संभाल लिया। कहा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बेहतरी के लिए भरपूर काविश करेंगे। ओलंपिक क्वालिफायर की जानिब तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। मारूफ कॉमेडियन की दूसरी बीवी रिदा खलील का सबर जवाब दे गया। रिदा खलील सज्जाद की दूसरी बीवी होने का दावा। वीडियो पैगाम में कहा, 7 साल पहले उसकी शादी हुई, एक बेटी भी है। शौहर ने कभी अपना कोई हक अदा नहीं किया। रिदा की सज्जाद पर खवातीन से मरासिम रखने समेत इल्जाम लगाते हुए इंसाफ की अपील।